नमस्कार, मैं हूँ दिव्या जेटली। कभी इज्जत के नाम पर कत्ल, तो कभी दहेज के लिए हत्या, प्रॉपर्टी के लिए भाई का खून, तो कभी पिता की डांट बने मौत का कारण। ये हमारे समाज की वो हकीकत है जिसे 21वीं सदी में आप और हम सब भुगत रहे हैं। सिर्फ गांवों में नहीं बल्कि शहरों में भी यही हालात हैं। इतना गिर चुका है समाज कि एक पिता अपनी ही बेटी पर रेप करता है। क्या इस हद तक समाज का पतन हो चुका है कि दहेज के लिए औरत ही दूसरी औरत को जला देती है, सिर्फ जाति के नाम पर हत्या कर दी जाती है। इन सब गुनाहों के पीछे वजह जानने के लिए और उसका समाधान सुनने के लिए जी मीडिया की इस मुहिम भारत भाग्य विधाता की खास पेशकश एक नारी ऐसी भी में आपका स्वागत है। यहाँ हम आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिस पर आने वाले समय और भारत का अस्तित्व निर्भर है। आज हमारे साथ इस चर्चा में साथ देंगी शिरोमणि अकाली दल की सांसद श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, स्वागत है आपका। सीनियर जर्नलिस्ट क्षमा शर्मा, स्वागत है क्षमा जी। और हमारे साथ इस मुहिम में आज साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो ऑडियंस के अलावा संजय सचदेव। संजय जी, स्वागत है आपका। संजय जी एनजीओ लव कमांडोज के अध्यक्ष हैं और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सभी का एक कंसर्न बन चुका है, और ये मुद्दा है सामाजिक पतन, यानी कि सोसाइटी इन डिके। हरसिमरत जी, आपसे मैं सबसे पहले सवाल पूछना चाहूंगी कि सोसाइटी इन डिके किन किन फॉर्म्स में आज हो रही है? सबसे घिनौना फॉर्म मैं समझती हूँ औरतों के ऊपर अत्याचार, जैसे रेप, मोलेस्टेशन, मारपीट, और उतना ही भद्दा फीमेल फीटरसाइड, भ्रूण हत्या, जो हमारे देश में इतनी फैल चुकी है, समाज का ऐसा हिस्सा बन चुकी है कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन 2000 बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। देश के आंकड़े दिखाते हैं कि हर 12 मिनटों में हमारे देश की किसी औरत के साथ छेड़छाड़ होती है जी। हर 14 मिनटों में रेप होता है, हर आधे घंटे में किडनैपिंग होती है, हर 1 घंटे में डाउरी डेथ होती है जी। ये समाज की हकीकत है, और ये कहा जाए कि कोई एक चीज इस चीज के जिम्मेदार है, ये इस जिम्मेदारी को छोटा करना होगा। जिम्मेदार सारा समाज है, सरकारें हैं, पुलिस है, जुडिशरी है, सब ने अपना अपना फर्ज जिस तरह से करना चाहिए, उस फर्ज में बहुत कमियां होने के नाते ये समस्या, ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इनमें सुधार नहीं आ रहा है। हम हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक टॉपिक पे बात करेंगे। पहले दर्शकों को दिखाते हैं कि आपका सांसद तक का सफर कैसा रहा। सियासत की गलियों में ये चेहरा अभी ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन हर अहम मुद्दे पर जिस तरह इनकी आवाज संसद में गूंजती है, उसे देखकर लगता नहीं कि बतौर सांसद ये इनकी पहली पारी है। ये हैं भटिंडा की महिला सांसद हरसिमरत कौर बादल। दिल्ली में जन्मी हरसिमरत जी ने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की पढ़ाई की। 2009 की लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के साथ हरसिमरत कौर संसद पहुंची। उनके लिए राजनीति के दरवाजे भले ही आसानी से खुल गए हों, लेकिन संसद में हरसिमरत कौर ने अपनी पहचान खुद बनाई है। हरसिमरत जी, आपने इतनी सारी चीजें गिनाई जो कि रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी इन डिके के लिए, मगर मुझे ये बताइए कि क्या ये सब कुछ हमारे संस्कारों से या कल्चरल वैल्यूज से शुरू नहीं हो रहा है? देखिए, हमेशा ही हिंदुस्तान के इतिहास में जो आप जाएं तो जो मैं कहूँ, जैसे सती जैसी प्रथा जो होती थी, जहाँ अपने हस्बैंड्स की चिता पे ही वाइफ को जला दिया जाता था, बाल विवाह होता था, पर्दा सिस्टम होता था। युगों से ही नारी को हमेशा दर्जा आदमी से नीचे दिया गया है, और कभी भी औरतों को बराबर में आज भी समाज नहीं समझता है। हालांकि औरतों ने जिस तरह की तरक्की करी है, हर एक क्षेत्र में देश की राष्ट्रपति से बन के चंद्रमा तक भी पहुंच गई है, तो हिंदुस्तानी नारी ने जितनी तरक्की करी है, आज हिंदुस्तान के लोग उसको उस तरह का आदर सत्कार या वो समानता से नहीं देख पाए हैं। आपकी 2 बेटियां हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डर लगता है? मुझे भी सामना करना पड़ता है। मैं आई एम श्योर मेरी जैसी जो
औरतें आज की भी हैं, चाहे वो माता हैं, चाहे वो नौजवान हैं, उनको भी इन चीजों का सामना करना पड़ता है। और मैं डरती हूँ कि मेरी बेटियों को भी सामना करना पड़ेगा। हमारा सबका फर्ज बनता है हम कोई अच्छा समाज अपने बच्चों के लिए। एक बात जो मेरे मन में आती है कि जो औरतों की हालत आपने भी इतनी बातें बताई, वायलेंस है, रेप है, सब इसके लिए किसी हद तक धार्मिक सत्ताएं और पितृसत्ता जिम्मेदार है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि समाज तरक्की कर रहा है, औरतें चांद पे जा रही हैं, वो पायलट बन रही हैं, नेता बन रही हैं, जैसे कि आप हैं, धार्मिक सत्ताओं के दबदबा और बढ़ता जा रहा है। तो शर्मा जी, इसके बारे में आपको ये कहना चाहूंगी कि आप जानते हैं कि जैसे सिखिज्म शायद सबसे मॉडर्न लैंग्वेज थी, और हमारे धर्म में गुरु नानक देव जी ने कहा था, सो क्यों मंद आंखें जित जमे राजान, की औरतों को जो राजों महाराजों को, पीरों को, फकीरों को जन्म देने वाली होती हैं, उनको बुरा कैसे कहा जाता है। और लंगर में, संगत में, गुरुद्वारे में आदमी और औरत का दर्जा बराबरी से बैठा के बराबरी के दर्जे की वकालत करी। लेकिन जी आज भ्रूण हत्या देखें तो पंजाब जैसे स्टेट में सबसे बड़ा कलंक भ्रूण हत्या का पंजाब में, क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कम है। अब सुधर गया है, अब नहीं, पर मैं कहती हूँ कि ये धर्म के जो रास्ते पे जो लोग चलते, शायद हालात इतने बुरे नहीं होते, लेकिन हम धार्मिक संस्थाओं में जाके मत्था टेकेंगे, गुरुद्वारे मंदिर जाएंगे, लेकिन जो धर्म सिखाता है उसमें से कितना समय हम निकालते हैं सोचने के लिए कि मैं उस राह पे चल रही हूँ कि नहीं। हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि 1000 में 895 है रेशियो अभी भी। पहले इससे कम था। 766 या जी, हमारा 46 पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट हुई है पंजाब में। और मेरे बठिंडे क्षेत्र में जहाँ से मैं आती हूँ, वो पंजाब के एवरेज से भी डबल इम्प्रूवमेंट हुई है। कुछ सवाल लेते हैं स्टूडियो ऑडियंस में। लड़कियां जो पहरावा पहनती हैं वो भी काफी हद तक जिम्मेदार है इस बारे में। क्या आपको मालूम है कि 80% जो 90% रेप के केसेस होते हैं वो साड़ी और सलवार कमीज पहने वाले लोगों के होते हैं। और मुझे बचाए जो 1 और 2 साल की बच्चियों का रेप होता है, क्या उसे मालूम भी है वो पहन क्या रही है। आज औरतों को क्यों आजादी ना हो, जो आदमी शॉर्ट्स पहन के घूम सकता है, बनियान मंडी पहन के घूम सकता है, तो औरत जो जीन्स पहन के या शॉर्ट्स पहन, तो अपनी सोच बदलने की जरूरत है आज। मैम, आपको नहीं लगता कि लड़कियों की फाइनेंशियल आज़ादी पे सवाल उठाना गलत होगा? क्योंकि ऑफकोर्स ये लड़कियों के भविष्य का सवाल है। हमेशा परिवार टूटने के लिए आप लड़कियों को ही जिम्मेदार क्यों ठहराता है समाज की सोच में सुधार आने की जरूरत है। और मैं समझती हूँ कि एक औरत को, लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, और समाज में रिस्पेक्ट और घर में रिस्पेक्ट बना के रखने के लिए। क्षमा जी, समाज में सुधार कैसे हो? जो कह रही हैं हरसिमरत जी, वो उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि माइंडसेट बदलने की जरूरत है। आप चाहे जितनी एजुकेशन दे दीजिए, औरतों को बहुत अच्छे कपड़े पहना दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि वो हमसे एक स्तर कम है, कुछ नीचे है, तो जब तक बराबरी और जो धार्मिक सत्ताओं की मैं बात कर रही थी, और जो आपने बताया कि सिखों की परंपरा में एक बहुत अच्छी बातें हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हिंदुओं की भी और इस्लाम में भी, सब में धर्मों में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन उनके पालन करता उसको औरतों को दबाने का एक जरिया बना लेते हैं। मेरा अपना मानना है 3 चीजें जब तक नहीं होंगी ये सुधार नहीं आ सकता। पहली बात तो आपको समाज की सोच अपने घर से बदलनी होगी। अपने लड़के और लड़की में फर्क पहले माँ होने के नाते आप बंद करें कि मेरी लड़की क्यों पैदा हो गई, लड़का क्यों नहीं पैदा हुआ। अपनी सोच को बदलें, उसके बाद अपने बच्चों की सोच को बदलें। समाज जब तक अपनी सोच नहीं बदलेगा, जितनी मर्जी सरकारें पुलिस करें, नहीं। नंबर 2, सरकारों को अपना काम करना है। जब कोई लड़की कंप्लेंट लिखाने जाती है, क्यों पुलिस उसकी बात ठीक से नहीं सुनती है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस नहीं। हर एक सरकार अपनी पुलिस को जवाबदेह बनाए कि क्राइम मेरे स्टेट में क्यों हो रहा है। नंबर 3, जब तक कोर्ट कचहरी सीमित समय में ऐसा उनको सजा नहीं सुनाएगी जिससे डर पैदा होगा। आज आप कहते हैं कि उसको रेप का उसको हैंगिंग कर दें, जितने मर्जी कानून बना दें, पर कानून इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कर रही हैं, मगर ऐसा क्यों है कि सिखिज्म की भी आपने बात की कि हम क्या सीखते हैं रिलीजन से, आप धार्मिक संस्थानों की बात करें, मगर एनआरआई केसेस सबसे ज्यादा पंजाब में ही पाए जाते हैं। एनआरआई केसेस ये है कि पंजाब का एक हिस्सा जो बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, और गांव में ये सोच है कि बाहर जाके जिंदगी पता नहीं बहुत ही आराम की हो जाती है, बहुत पैसा मगर वो बचपन से सीख रहे हैं कि औरतों को इक्विवेलेंट दर्जा दीजिए।
नहीं सिखाया जाता है, पर मैं कहते हैं कि हम लोग में से कितना समय निकाल के सोचते हैं कि क्या मैं उधर मंदिर गुरुद्वारे जाके मैं सुन रही हूँ, मांग रही हूँ, पर मैं उस दिखाए हुए रास्ते पे चल रही हूँ कि नहीं, ये तो हम लोग सोचते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक माँ सिखाएगी नहीं। जी संजय जी। पंजाब नहीं पूरे देश में जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि घर से सोचना होगा, अपने से शुरुआत करनी है। लड़का अगर प्रेम करता है तो उसे कहेंगे हमारा लड़का बहुत हीरो है, और लड़की करती है तो उसे पकड़ के मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, हिंसा करते हैं, बंधक बनाते हैं। जी। हमारे देश का कानून पूरी दुनिया से अनूठा। पूरी दुनिया में एज ऑफ मेजॉरिटी, एज ऑफ मैरिज 18 साल है, लड़का और लड़की के लिए बराबर। हमारे यहाँ मैरिज एंड डाइवोर्स लॉस, लड़का 21 का हो यानी वो ज्यादा बड़ा हो। जो कानून बनाने वाली मानसिकता है उसकी सोच में ताला लगा हुआ, और जो बंद करने का काम करती है, टॉर्चर देने का, ताने देने का, वो भी तो एक महिला होती है, माँ होती है, बहन होती है। इसमें मैं जरूर ये कहूंगी, अब आप कह दें कि भ्रूण हत्या भी औरत कराती है, दबाव किसका होता है घर पे कि लड़का पैदा नहीं किया? क्या सिर्फ सास दबाव है? समाज का दबाव होता है कि तुम्हारी लड़की हुई, लड़का क्यों नहीं हुआ? ये बराबर के जिम्मेदार है। नहीं, समाज में कहने का काम सासें और नंदे ज्यादा करती हैं। पर ये तो आप मुझे बताएं, आपने कभी सुना कि किसी के हस्बैंड ने स्टैंड लिया? घरवाली तो वो घरवाले की होती है ना, घरवाला क्यों नहीं स्टैंड लिया? बच्चा तो घरवाले का होता है, वो आपका लड़का स्टैंड क्यों नहीं लेता है कि अपने माँ बाप को वो क्यों नहीं समझाता है? इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और ये भी जानेंगे कि औरत क्या औरत की दुश्मन है, मगर उससे पहले जानते हैं हमारी जनता क्या कहती है। देखिए, समाज के नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है, एक्चुअली में लोग पैसे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जितना पैसा ज्यादा कमा लें उसकी तरफ झुकते जा रहे हैं, और वो अपने बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं दे पा रहे। नैतिक मूल्यों की बात करें तो जो हमारी संस्कृति है, धीरे धीरे लोग वो भूलते जा रहे हैं। समाज अपनी स्थिति दिन पर दिन खराब किए जा रहा है। हम अपने सराउंडिंग ही देख रहे हैं, आसपास के जगह में देख रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि हमें नैतिक मूल्यों पर काम करना चाहिए? मॉरल डिके होता जा रहा है सोसाइटी में। औरतों को अब भी बराबर का नहीं समझा जाता, उसको इंफीरियर समझा जाता है। वो चीज ना हम सदियों से बदल सके और ना ही आज बदल पा रहे हैं। जब औरतें इतनी तरक्की कर रही हैं, हम औरतों के प्रति सोच नहीं बदल पा रहे। यही मैं अब भी यही कहती हूँ। तो क्षमा जी, मॉरल वैल्यूज जरूर घट रही है, क्योंकि आज अब स्कूल के करिकुलम से मॉरल साइंस बिल्कुल खत्म है। आपने कहा कि ताने देने का काम सास ननद ज्यादा करती हैं, तो इसमें मैं एक थोड़ा ये भी कहूंगी आपसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर सास की ताकत ज्यादा है, उसका कंट्रोल घर में ज्यादा है, तो वो बहू को दबा लेगी, और बहू का ज्यादा है तो वो घर से निकाल देगी। क्षमा जी, यहाँ पे बात नंद और सास का हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे औरतों की बात, मैं सास ननद पे नहीं जा रही, मैं आपसे औरतों की बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ क्षमा जी की मॉरल डिके की बात हो रही है, अब वो मॉरल एजुकेशन हम कैसे लाएं? स्कूल से शुरू करने की जरूरत। स्कूल से बिल्कुल छोटे उससे शुरू करें। और जो मटेरियलिस्टिक उसकी बात कर रहे थे, तो मैं पंचतंत्र के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। पंचतंत्र में कहा गया है कि जिसके अगर कंचन तुम्हारे पास नहीं है तो कामिनी भी नहीं रहेगी। ये पंचतंत्र का है, ये आज का नहीं है। सो पैसे के पीछे हमेशा ही लोग भागते रहते हैं, और उसमें औरत आदमी का कोई विभाजन भी नहीं है उस तरह से। पैसे के पीछे अगर जिसको दिख जाएगा वो भागेगा। लालच और बराबरी दोनों एक दूसरे के शायद विरोधी हैं, है ना। तो हरसिमरत जी, स्कूल एजुकेशन पे आते हैं। मॉरल एजुकेशन आजकल एक जनरली टीचिंग सब्जेक्ट है। हमारे करिकुलम में मार्क्स नहीं दिए जाते, उसको बोर्ड एग्जाम्स का भी कोई हिस्सा नहीं है। आई थिंक आप मिस्टेकन है दिव्या जी, ये आपके और मेरे टाइम पे मॉरल साइंस की क्लास होती थी। अब मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं और जिन स्कूलों में मैं जाती हूँ, उधर वो मॉरल साइंस क्लास है ही नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट्स की क्लास है। आप ऑडियंस से पूछे कि इनके स्कूलों में कितना मॉरल साइंस सिखाया जा रहा है। तो आज मॉरल एजुकेशन को वापस लाने की बात क्यों नहीं हो रही है पार्लियामेंट में? आप एजुकेशन मिनिस्टर को मैं कह रही हूँ, आप इतना सारा बदलते जा रहे हैं सिस्टम, सबसे पहले तो इसको लागू करने की जरूरत है। और इस रिलेशन में आप पर्सनली क्या कर रही हैं? देखिए, ये जरूर है कि हम पे इल्जाम जब लगते हैं तो सबके ऊपर लग जाते हैं। दिल्ली के सांसद में मैंने कई मुद्दे उठाए। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने उठाया, जब मैंने खुद के बच्चों को देखा कि जब इनको डेमोक्रेसी के बारे 12 और 13 साल के बच्चों को जब एनसीईआरटी बुक सिखा रही है, वो सिर्फ सिखा रही है कि पॉलिटिशियंस कितने खराब होते हैं, झूठ बोल के वोट लेते हैं, उसके बाद आपको मुड़ के देखते नहीं। और बच्चों में ये नफरत 4, 5, 16, 17 साल के 4 साल उनको ये सिखाते जाते हैं, और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज हमारी यूथ
पॉलिटिशियन से नफरत करती है। टीवी में ये देखते हैं, अखबार में ये पढ़ते हैं, स्कूल में ये पढ़ते हैं। और क्या हो रहा है, हमारी डेमोक्रेसी इसलिए वीक हो रही है क्योंकि ये डेमोक्रेसी एक इंक्लूसिव थिंग है। जब लोग इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहेंगे, कोई लीडर नहीं बनना चाहेगा, तो देश को लीड कौन करेगा? आप बच्चों को सिखाए, एक बुरा नेता ऐसा करता है कि अच्छा नेता पानी दे रहा है अपने जहां पे पानी नहीं है, सड़क बना रहा है, स्कूल बना रहा है, सोचो कि वोट किसको डालनी चाहिए। आज क्यों हमारा समाज कास्ट के पीछे पड़ के, पैसों के लालच के पीछे पड़ के वोट डाल रहा है?